तुम लोग का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ तुम्हारे रवि सर को, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया इस अवसर पर, इस पावन पुण्यतिथि की वेला पर, और मैं न चाहते हुए भी, न समय होते हुए भी दौड़ते भागते यहाँ पर आया। आज आप लोग 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हो। ये केवल उत्साह, उमंग और जलेबी खाने का पर्व नहीं है, एक बोध दिवस आज का है। इस तिरंगे की आन बान और शान के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी कुर्बानियां दी, हमारा रोम रोमन के कर्ज में डूबा हुआ है। एक बार ये दिवस आता है जो हमें यह बोध कराने के लिए कि याद करो कि इस तिरंगे की शान के लिए गोलियां खाते थे हमारे जाकर के जवान, हमारे बंधु, हमारे भाई। और अंग्रेज इतनी भी हमें सुरक्षा ये नहीं देते थे कि आप तिरंगे को फहरा सके, तिरंगे को लेकर के लोग पॉकेट में लेकर के लोग जाते थे, लेकिन फहराते थे। 17,000 फीट की ऊंचाइयों से लेकर के इस धरती के स्वर के कोने कोने पर, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक आज उमंग और उत्साह का जो ये दिवस मनाया जा रहा है, केवल आज ही के दिन ये नहीं, ये बोध कराता है कि जब कोई भी गण एक तंत्र के रूप में जब विकसित होता है तो समृद्धि के चरम सीमाओं पर पहुंच जाता है। आप सबों में एक विलियम वर्ड्सवर्थ की मुझे कविता याद आ रही है कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। आपकी संभावनाओं के अनेक भी छिपे हुए हैं। कल आप में से कोई महात्मा गांधी बन सकता है, कोई आप में से सुभाष चंद्र बोस बन सकता है। आप में अनेक संभावनाएं छिपी हुई है। क्या करना है कि आपके ऊपर एक राख की परत लगी हुई है, थोड़ा सा उसको झाड़ देना है और झाड़ने का काम करना है। ये हरिवंश राय बच्चन की एक मधुशाला उनकी कविता है, उसमें उन्होंने लिखा है कि बरस में एक बार ही जलती दीपों की माला, बरस में एक बार ही जलती होली की ज्वाला, किंतु दुनिया वालों आ किसी दिन मेरी मधुशाला को देखो, दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। ये 26 जनवरी का दिन, ये गणतंत्र का दिन, जिस दिन हम एक सूत्र में बंधे और पूरे विश्व को हमने एक संदेश दिया कि कोई 10-5 राज्यों को नहीं संभाल सकता है, एक दो घर को नहीं संभाल सकता है, और हम 125 करोड़ देशवासी एक सूत्र में बंध करके एक संकल्प शक्ति के साथ जब उठ खड़ा होते हैं तो ये पूरे विश्व का मार्गदर्शन करते हैं। किस तरह से बोध होना चाहिए? ईश्वर चंद्र विद्यासागर अपनी आत्मकथा में एक बार लिखे थे कि मैं जब जापान से आ रहा था एक ट्रेन में, तो स्टेशन पर कहीं मुझे सेब खाने के लिए नहीं मिल रहा, सेब की दुकान नहीं मिली। मैं अपने बगल वाले पैसेंजर से जो बैठा हुआ था यात्री से मैंने पूछा क्या जापान में सेब नहीं होता है? उसने कुछ नहीं बोला और अगले स्टेशन पर दौड़ते हुए छलांग लगा करके गया और एक टोकरी सेब ला करके उनको दे दिया। उन्होंने उसकी कीमत अदा करनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि उसने कहा कि नहीं, इसकी कीमत बस इतनी है कि आप हिंदुस्तान में जाकर के ये मत कहिएगा कि जापान में सेब नहीं होता है। ये देशभक्ति का जज्बा होता है। तो आपके अंदर हमेशा इस तरह का भाव होना चाहिए कि आज जो 26 जनवरी हम मना रहे हैं, कल केवल जलेबी खा करके और इसको आत्मसात नहीं कर लें, इसको अपने आप में स्वीकार करें। जिस तरह से ये बहुत ही सर्वसुलभ आजादी हमें मिली है, हम लोगों ने नहीं देखा है, आजादी के संघर्ष को नहीं देखा है। आजादी में जो मेरे जो वीर बाबू हंसते हुए फांसी के फंदों पर लटकते थे। चर्चिल जब देश आजाद हो था तो चर्चिल का एक स्टेटमेंट आया था, जो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, कि हिंदुस्तान तो आजाद हो गया, हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा हुआ, लेकिन हिंदुस्तानियों के दुर्दिन की तस्वीर अब लिखी जानी बाकी है। बंधुओं, उसको हमें काटना पड़ेगा, उस स्टेटमेंट को, उसके वक्तव्य को मिटाना पड़ेगा। लेकिन मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। अंग्रेजों ने जो बीज बो करके गया, डिवाइड एंड रूल, वोट डालो और शासन करो, आज भी हम उसमें बटे हुए हैं। किस चीज में बटे हुए हैं? धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, जाति के नाम पर लड़ रहे हैं। आप लोगों में से मैं बड़ी खुशी की बात होती है कि मैं देखता हूं कि हमारे उम्र के लोग तो किसी से पूछते हैं तो जात पूछ देते हैं, लेकिन नौजवान किसी का जात नहीं पूछता है। मैं बड़ी बारीकी से गौर करता हूं और यही मेरी पहचान है, यही मेरी शान है और यही तिरंगा हमें सिखाता है कि ये त्रिवेणी का संगम, ये गंगा जमुनी संस्कृति, ये तीन रंगों का जो मेल होता है, ये पूरी सृष्टि को अपने में आत्मसात किए हुए हैं। तीन ही काल होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य।
और इस तीनों को ये तिरंगा अपने आप में समेटे हुए है। तो आप हमेशा ये इस बोध के साथ जाएं कि कल के आप भविष्य हैं। आप एक कलेक्टर बन सकते हैं, आप एक मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो क्या आप अपने पूर्वजों को किस रूप में लौटाइएगा? केवल हमें उपभोग के लिए नहीं, लौटाने के लिए अवसर मिला है। ये देवभूमि है, ये देवभूमि है। यहाँ तिरंगे की शान के लिए आप देखिए कि मैं तो देख करके आश्चर्य किया कि 17,000 फुट के ग्लेशियर पर इतना पैर घुटनों में डूबे हुए मेरे नौजवान जाकर के तिरंगा फहरा रहे हैं। तो इतने कष्ट से ये जो आजादी मिली है, ये आजादी केवल मौज और मस्ती के लिए नहीं मिली है। आप संकल्प के साथ, और ये जो कोचिंग सेंटर है, यहाँ पर एक होता है कि ट्रीमेंडस डेवलपमेंट। ये छोटे छोटे बच्चे, त्रिगुणात्मक विकास, एक आंख सुधार की और एक आंख दुलार की यहाँ दी जाती है। केवल यहाँ पर शिक्षा ही नहीं दी जाती है, यहाँ एक विद्या भी दिया जाता है। शिक्षा और विद्या में बहुत बड़ा अंतर होता है मेरे बच्चों। शिक्षा तो तुझे डिग्री दे देगी, लेकिन विद्या क्या देती है? विद्या ददाति विनयम। विद्या हमें विनयशील बनाती है, हमें एक दूसरे के दुख से देखकर द्रवित होने की कला सिखाती है विद्या। तो ये सेंटर, इन बच्चों को मैं जब देखता हूँ तो मन आह्लादित हो जाता है, गदगद हो जाता है कि हमारी जिम्मेवारी यही है कि हम आपको तराश करके इस देश के लिए सुपुर्द कर दें। आज के दिन कहने की तो बहुत ही इच्छा थी, लेकिन समय कम है।